Hello, my dear students. Welcome. How are you, beta? Are you fine? Let's continue our today's topic. Today we are going to complete nucleic acid. Now it is an last topic from this chapter biomolecule. ये बेटा बायोमोलिक्यूल चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड NuClEIC nucleic acid. In last lecture we had completed primary structure of protein and then enzyme, right? Now today we are going to learn nucleic acid. Now this nucleic acid is a very much important part of living organism. ये बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. वी नो दैट वी आर हैविंग मेनी सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू आवर एंसेस्टर्स. बेटे अगर हमारे अंदर देखेंगे तो कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बेटे हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे आबा व अजदाद के जैसे होते हैं, राइट? कई सारे बेटा हमारे पेरेंट्स की कई सारी कैरेक्टर्स हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं और ये बेटा कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम जो बेटा न्यूक्लिक एसिड करता. जैसा बेटा आपने ऑब्जर्व करे होंगे, पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बेटा बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होती है. पेरेंट्स का कलर फेयर है तो बेटे बच्चों का कलर भी बेटा मैक्सिमम फेयर होता है. तो ये सब बेटा कैरेक्टर ट्रांसफर होते वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से बेटा दूसरे जनरेशन में, और ये बेटे कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम करता बेटा न्यूक्लिक एसिड. So nucleic acid is the substance of heredity. हेरिडिटी समझता ना? HERIDITY हेरिडिटी. हेरिडिटी जो बेटा पेरेंट से हमें मिलते हैं उसे बोलते बेटा हम हेरिडिटी. सो द न्यूक्लिक एसिड इज द सब्सटेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल for the transfer of character from one generation to another generation. जैसा बेटे मैंने अभी बताया, we are having the many similarities as compared to our ancestors. हमारे अंदर बेटे ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के जैसे होते हैं. और बेटे ये कैरेक्टर्स हमारे अंदर कहाँ से आए? ये बेटे कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करता बेटा न्यूक्लिक एसिड. जैसा बेटे आपने डीएनए आरएनए पढ़ा होगा, बायो में आपने डीएनए आरएनए पढ़ा हुआ है, ये सब बेटा न्यूक्लिक एसिड है. सो न्यूक्लिक एसिड इज द सब्सटेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. नाउ द इंफॉर्मेशंस, दोज इंफॉर्मेशन विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, that is called genetic information. तो बेटा वो इंफॉर्मेशन बेटा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उन इंफॉर्मेशंस को बोलते बेटा हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जैसा बेटे हमारा कलर्स हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है, हाइट, हेल्थ, राइट, ब्रेन एबिलिटी, ये सब बेटे हमारे पेरेंट्स से मिलती है हमें. तो बेटे ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते, ये बेटा मेन काम करता बेटा जीन, जिसे हम जीन बोलते हैं, याद है ना? हाँ, तो बेटा इसलिए इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सो व्हाट आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन? दोज इंफॉर्मेशन विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. Now there are the two types of nucleic acid. Beta, this nucleic acid is present inside the nucleus of our living cell. बेटे हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से, मालूम है ना बेटा? So our body is made from the cell.
Therefore, cell is called fundamental unit of the living organism. तो बेटा हमारी बॉडी बेटा सेल से बनी हुई है, इसलिए बेटा हम सेल को बोलते बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट. सेल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू. टिश्यू कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स लिंक इन स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस द लिविंग बॉडी और लिविंग सिस्टम. तो बेटा सेल से बनी हुई है हमारी बॉडी. तो बेटा सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और बेटे न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा न्यूक्लिक एसिड. या बेटे सेल के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड. सेल के अंदर माइंड में रखो. चलो न्यूक्लियस नहीं तो नहीं, सेल, इनसाइड द सेल न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट. नाउ देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के बेटा दो टाइप है. वन इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो, RIBO and UCLEIC, राइबो न्यूक्लिक एसिड. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड RNA. शॉर्ट में बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते बेटा RNA. R स्टैंड फॉर राइबो, N स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एंड A स्टैंड फॉर एसिड. एंड सेकेंड वन इज ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड DNA. तो बेटा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को बोलते बेटा DNA. सो इन DNA D स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो, N स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एंड A स्टैंड फॉर एसिड. सो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? There are the two types of nucleic acid. One is called ribonucleic acid. In short, it is called RNA. And second one is called deoxyribonucleic acid. In short, it is called DNA. Right? Now keep one thing in your mind. RNA is mainly present in fluid or liquid of living cells. बेटे हमारे सी लिविंग सेल में बेटा लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है ना, विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सुने होगे ना बेटा आपने, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म. राइट. तो बेटा साइटोप्लाज्म. सो आवर सेल कंटेन द फ्लूइड और लिक्विड एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एंड इन दैट साइटोप्लाज्म RNA आर प्रेजेंट. तो बेटा साइटोप्लाज्म में बेटा प्रेजेंट होते हैं RNA, while DNA इज मेनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स. जबकि बेटा DNA प्रेजेंट होता है बेटा क्या में? सेल के न्यूक्लियस में. तो बेटा RNA कहां रहेगा? सेल के लिक्विड में. मतलब दोनों बेटा सेल के अंदर ही रहेंगे. RNA रहेगा बेटा सेल के फ्लूइड में, और उस फ्लूइड को या बेटा लिक्विड को बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, और बेटा DNA होता है सेल के न्यूक्लियस में. समझा? याद रहेगा. राइट. नाउ दिस RNA एंड DNA आर दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. दोनों बेटा RNA और DNA क्या है बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और पॉलीईस्टर चेन. And these polynucleotide chain or polyester chain are the backbone of nucleic acid. ये बेटा बैकबोन है बेटा किसकी? न्यूक्लिक एसिड की. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड. जब बेटे न्यूक्लियोटाइड के कई सारे, आगे आने वाला है, ये नीचे टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियोटाइड. अभी खाली बेटा सुनो. Many molecules of nucleotide combines to form the polynucleotide, and this polynucleotide chain is the backbone of nucleic acid. Means every RNA and DNA made up of polynucleotide chain. Right? Now first of all we will see nucleotide and then polynucleotide. Now nucleotide, we know that nucleus contain the DNA and cytoplasm contain the RNA.
Now nucleic acid, it is an unbranched polymers. It is an unbranched polymer made up of many molecules of nucleotide. Therefore it is called polynucleotide. जो बेटा न्यूक्लिक एसिड है बेटा, वो बेटा क्या है बेटा, अनब्रांच पॉलीमर है. कौन सा है बेटा, अनब्रांच पॉलीमर. और बेटा वो किससे बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड के कई सारे मॉलिक्यूल से, मेनी मॉलिक्यूल से. अब बेटा मेनी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉली बोलते हैं ना. देयरफॉर इट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. इसलिए बेटा मैंने बोला बोथ द डीएनए एंड आरएनए. अब बेटे डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है. इसलिए बेटा दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए ये बनते बेटा पॉली न्यूक्लियोटाइड से. अब पॉली न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से बनता. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है. नाउ डीएनए कंटेन मेनी मिलियंस molecules of nucleotide while RNA contains few thousands of nucleotide. क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं समझ में आ रहा. डीएनए बेटा कई मिलियन मॉलिक्यूल से बनता. न्यूक्लियोटाइड के मिलियन मॉलिक्यूल, मिलियंस अरबों खरबों मॉलिक्यूल से बनता बेटे. और आरएनए कुछ हजार मॉलिक्यूल से बनता. मतलब दोनों न्यूक्लियोटाइड से ही रहेंगे, मगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के मिलियंस मॉलिक्यूल्स रहेंगे. और बेटे आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के कुछ थाउजेंड, कुछ हजार मॉलिक्यूल रहेंगे. ठीक है. नाउ एवरी न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स. सो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स. हर न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनता है बेटा 3 कंपोनेंट से. वन इज शुगर, सेकेंड वन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप. जरा ध्यान से सुनो बेटा. शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस और फॉस्फेट, ये तीनों कंबाइन होने से बनता एक न्यूक्लियोटाइड. लिसन केयरफुली. शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग bases and phosphate group, they combines to form one molecule of nucleotide. Many nucleotide combines to form polynucleotide, and this polynucleotide chain is the backbone of nucleic acid. Right? DNA contain many million molecules of nucleotide while RNA contain few thousand molecules of nucleotide. समझा बेटा. तो हर न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल कितने कंपोनेंट से बनेगा, 3. कौन से बेटा, एक तो राइबोज शुगर, आगे आने वाला है, अभी खाली सुन लो. यहां पे लिखा भी मैंने बेटा शुगर दैट इज द राइबोज. एक बेटा डीऑक्सी राइबोज और एक खाली राइबोज. ठीक है. तो बेटा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स. वन इज द शुगर, second one is the nitrogen containing bases and third one is an phosphate group. right? अब बेटा पहले स्टडी करेंगे हम शुगर्स. right? now in DNA as well as RNA, listen carefully. in DNA as well as RNA, the sugar is राइबोज शुगर. दोनों में जो शुगर है बेटा वो कौन सी है, राइबोज. इन आरएनए द शुगर इज बीटा डी पॉजिटिव राइबोज. मैंने यहां बेटा पूरा नहीं लिखा, खाली मैंने डी राइबोज लिखा. पीछे स्ट्रक्चर में पूरा लिखा हुआ है. कौन सा बेटा, बीटा डी पॉजिटिव राइबो. बीटा मीन्स OH group of anomeric carbon present on upward direction. D means OH group of last chiral carbon present on right hand side.
एंड पॉजिटिव मीन्स इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो बेटे आरएनए में शुगर होती है बीटा डी पॉजिटिव राइबोस, एंड इन डीएनए द शुगर इज बीटा डी पॉजिटिव 2 डीऑक्सीराइबोस, 2 डीऑक्सीराइबोस। शॉर्ट में बोलना है बेटा, तो आरएनए में शुगर राइबोस और डीएनए में शुगर 2 डीऑक्सीराइबोस। दोनों में राइबोस है ना, इसलिए बेटा मैंने बोला राइबोज शुगर, राइट। तो आरएनए में शुगर कौन सी, राइबोज शुगर, और बेटा डीएनए में कौन सी, 2 डीऑक्सीराइबोस। और पूरा कंप्लीट नेम बोलना है तो इन आरएनए शुगर इज बीटा डी पॉजिटिव राइबोस, एंड इन डीएनए द शुगर इज बीटा डी पॉजिटिव 2 डीऑक्सीराइबोस। अब बेटा ये 2 डीऑक्सी मतलब क्या, देर इज नो ऑक्सीजन, देर इज नो ऑक्सीजन, राइट। या बेटा देर इज नो ऑक्सीजन, राइट, एट सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर। अब बेटे सेकेंड कार्बन पे OH रहेगा ना, तो बेटे OH की जगह सिर्फ बेटा क्या रहेगा बेटा, ऑक्सीजन। OH की जगह, यहां मैंने पहले OH लिखा था, देखे ना आपने, तो बेटा OH की जगह क्या रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहेगा। देर इज नो ऑक्सीजन एट सेकेंड कार्बन, तो फिर सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन। बात समझ आ रही, अभी स्ट्रक्चर देखो आप, समझ में आ जाता, ठीक है। सो इन आरएनए द शुगर इज बीटा डी पॉजिटिव राइबोस, while in DNA the sugar is beta D positive 2 deoxyribose. 2 deoxyribose means there is no carbon at second carbon of, sorry, there is no oxygen. Listen carefully, there is no oxygen at second carbon of ribose sugar, right? Now ribose is an 5-sided heterocyclic compound containing oxygen. तो बेटे राइबोस क्या है बेटा, 5-sided heterocyclic compound है जिसमें बेटा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यहां तक समझा। तो बेटा शुगर कौन सी रहेगी, राइबोस। आरएनए में कौन सी, बीटा डी पॉजिटिव राइबोस। और बेटा डीएनए में कौन सी, बीटा डी पॉजिटिव 2 डीऑक्सी राइबोस। 2 डीऑक्सी राइबोस का मतलब सेकेंड कार्बन पे, राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पे, राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ओके, सो इट इज द शुगर present in both the RNA and DNA. Now we will see its structure. अब बेटा हम राइबोज स्ट्रक्चर, बेटे राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे। See here, it is the structural formula of ribose sugar. Ribose 5-sided heterocyclic ring, 1 2 3 4 5 है ना बेटा, 5-sided। अब बेटा इट इज द फर्स्ट कार्बन, it is the second carbon, it is the third carbon, it is the fourth carbon, it is the fifth carbon. So ribose sugar, it is an, or it is made up of 5-sided heterocyclic ring containing oxygen. अब बेटा देखो, it is the first carbon, this carbon is called anomeric carbon. अब बेटे anomeric carbon का OH किधर है, upward direction में, therefore it is called beta sugar. Now OH group of last chiral carbon present on right hand side, therefore it is called D. It is dextrorotatory, therefore it is called positive. इसलिए बेटा कंप्लीट नेम बना बीटा डी पॉजिटिव राइबोस, बीटा डी पॉजिटिव राइबोस।
ठीक है, राइट। अब देखो बेटा ये सेकेंड कार्बन है ना, अब बेटा सेकेंड कार्बन पे OH है ना, अभी OH को निकाल दो, OH में का O निकाल दो, खाली H रखो, तो बेटा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा रे बेटा, ये OH की जगह आ जाएगा सिर्फ H। पहले मैंने OH लिखा, OH की जगह बेटा अब सिर्फ आ जाएगा H। समझ रहा? हाँ, तो दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हुआ रे भाई? देर इज नो ऑक्सीजन एट द सेकेंड कार्बन, इट इज द फर्स्ट कार्बन, इट इज द सेकेंड कार्बन, it is the third carbon, it is the fourth carbon, it is the fifth carbon. So there is no oxygen at the second carbon of a ribose sugar, therefore such sugar is called 2-deoxyribose, 2-deoxyribose। क्यों बोले बेटा 2-deoxy? Because there is no oxygen right at second carbon of ribose sugar. So what is the difference between these two structure, ribose and 2-deoxyribose? There is no oxygen at the second carbon of ribose sugar, that sugar is called 2-deoxyribose। तो बेटा इस शुगर को बोलेंगे हम 2-deoxyribose। Understood? Right? अब बेटा it is the first or anomeric carbon. So at this first or anomeric carbon, here first and anomeric carbon. So at the heterocyclic basis, so these heterocyclic bases are attached on first or anomeric carbon. जो बेटा बेसिस होते हैं हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, अभी पढ़ना है अपने को हेट्रोसाइक्लिक बेसिस। So the heterocyclic bases are attached on this first or anomeric carbon, and the phosphate group attached on this third and fifth carbon। तो बेटे ये फर्स्ट कार्बन पे या बेटे एनोमेरिक कार्बन पे क्या अटैच होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक बेसिस। पढ़ना है अपने को कल, आपने सुने होंगे प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, एडेनाइन, गोवानाइन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ये बेटा कल अपने को स्टडी करना है स्ट्रक्चर के साथ। So at the first carbon or anomeric carbon, heterocyclic bases are present, and at the third and fifth carbon, phosphate groups are present to form the nucleotide। तो बेटे पहले पोजीशन पे अटैच होता हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, पहले पोजीशन मतलब फर्स्ट कार्बन या बेटा एनोमेरिक कार्बन, और बेटे तीसरे और पांचवें कार्बन पे अटैच होते बेटा फॉस्फेट ग्रुप, और तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता? न्यूक्लियोटाइड। देखो इधर शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट। तो बेटे इतना जो एक रहेगा ये रहेगा न्यूक्लियोटाइड, ये बेटा दूसरा, ये बेटा तीसरा, ऐसी चेन कंटिन्यू रहेगी ना। So many nucleotides combines together, therefore it is called polynucleotide। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड के कई सारे मॉलिक्यूल्स बेटा कंबाइन हो रहे, इसलिए बेटा इसे बोलेंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और बेटा ये बेसिस कहां प्रेजेंट रहेंगे? फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन ऑफ शुगर। और बेटा ये फॉस्फेट ग्रुप कहां प्रेजेंट रहेंगे? थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन, थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर। राइट? एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? टुमारो वी विल सी द हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, राइट, प्यूरिन, पिरिमिडीन्स, और बेटा उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेस। ओके।